भगवान शंकर जिसके आराध्य हों या फिर अगर कोई साधन भगवान शंकर का ध्यान करता हो तो उनके बारे में कई भाव मन में प्रस्फुटित होते हैं। जैसे भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठे हैं, उनका तीसरा नेत्र यानी भ्रुकुटी बंद है, उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, उनका शरीर समुद्र मंथन में विषपान करने की वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए हैं। शिव के मस्तक पर एक और चंद्र है तो दूसरी ओर महाविस्तारी सर्प भी उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभव देखने को मिलता है। साधन क्रम में विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियाँ पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधकों को उनसे जोड़े रखती हैं और साधकों के लिए वे प्रेरणादायक भी हैं। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वे उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। ये बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस कलयुग में भी हकीकत में परिलक्षित होती दिखती है। यूँ तो भगवान जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन न हो और अगर सर्प के दर्शन हो जाए तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। हम चल रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकांसी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकांसी इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया के इकलौती जगह जहाँ भगवान शंकर नहीं है, उनकी शिवलिंग भी नहीं है, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में तो उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। यहीं पर एक मंदिर है पांडवा गुफा के करीब, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में बीते सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुँचे श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हो गए। मंदिर भोले के जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशाल देह सर्प न जाने कहाँ से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच नाग की अटखेलियाँ भी जारी रही। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग के चारों तरफ लिपटता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहाँ के थे उनके मुताबिक ये हैरान उस सांप को नहीं थी। वह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटों तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग से आकर लिपटे थे, तो कुछ लोग उस पल को शिद्दत से महसूस करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। इलाके में खबर फैलने लगी। अचानक सर्प गायब हो गया। वहाँ श्रद्धालुओं के चढ़ाए गए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं दिख रहा था। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन यह बात भी सच है कि उससे हम इंसानों से ज़्यादा डर लगता है। आस्था विश्वास की परिभाषा अध्यात्म की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होती हैं। पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों के एक शिव मंदिर में पंचमुखी यानी 5 मुंह वाला सांप दिखा था। ये घटनाएं सिद्ध करती है कि शिव यानी कि शिवलिंग और सर्प का गहरा नाता है। ये रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या न माने, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए यह भोले का रूप हो सकता है तो कुछ लोगों के लिए कोरा अंधविश्वास। लेकिन ये बात सोचने पर जरूर विवश करती है कि हजारों की भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिवलिंग से कैसे लिपटा रहा, वह भी भोले के जयकारों और मंदिरों में बजती घंटियों के बीच। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अगली कहानी के साथ आप लोगों से। तब तक अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और आप लोग अपना ख्याल रखें।